बोलने में हिचकिचाता है। इनकी गवाही ये थी कि इनके बच्चे बहुत परेशान थे। ये 10 महीना से दवाई कराए। कितना लाख तक आप खर्च किए होंगे? 10 लाख खर्चा कर चुके हैं मैंने। 10 लाख के बाद इनके बच्चे को 10 लाख तक का दवा किया था 10 महीने के अंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन उसका 16 दिन से मतलब बेहोशी हालत में थे और ये लोग आशा तोड़ दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता और डॉक्टर से जवाब इन्हें मिल चुका था। लेकिन इनको किसी ने बताया यीशु का नाम कि तुम यीशु के पास जाओ और यीशु जिंदा परमेश्वर है। और इसके बाद मैं भी वहाँ जब गया, मैंने उसको देखा तो मेरा भी मतलब हृदय पिघल गया कि इसको क्या प्रार्थना करूँगा। मैंने क्या किया, मैं बोला इसको मैं क्या प्रार्थना करूँ, ये तो पूरा तरह से रिटायर हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, मुर्दों में जान ढेलने वाला वो परमेश्वर है। उसके लिए एक बार ताली हो जाए। वो जिंदा करने वाला परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है कि मरकुस 9:23 में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर है। और वहाँ पर मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं वहाँ खुद जब गया वहाँ पे और उसको जाने के बाद वहाँ एक भूत साधने वाले भी आए, हाथ तो फेरे। मैं बोला परमेश्वर भी क्या करूँ, मैं भी निराश हो गया कि क्या प्रार्थना करूँ। लेकिन ये माँ रो पड़ी, कहा है मेरे बच्चे के लिए कुछ करिए। हम कहा देख तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसके बाद मैं गया, मैं प्रार्थना करने लगा और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो इस माता के ऊपर दुष्ट शक्ति आई और इस दुष्ट आत्मा के ऊपर से सारी कुछ बताया उसने कि मैंने ही किया है। और उसके बाद फिर जो कि उसके नली लगी हुई थी यहाँ से लेके पेट में और पीछे संडास की तरफ भी नली लगी थी। लेकिन प्रार्थना करते ही यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, लेकिन जो विश्वास करता है वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, जो विश्वास करेगा उसके लिए। और जो प्रार्थना कर दिए, प्रार्थना करने के बाद उठ के बैठ गया। उठ के बैठने के बाद आँख खोल दिया, आमीन बोला, यीशु का नाम लिया, सबको पहचाना उसने। और फिर उसके बाद उसने जो कि वो 16 दिन से उसको खाना नहीं खाया जाता था, वो नली से उसको पानी जूस पिलाते थे, उसी वक्त उसने सब क्या खाया, सर खिचड़ी नमकीन खाया। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर है, वो मुर्दों को भी खड़ा कर सकता है। लेकिन मनुष्यों का विश्वास राई के दाने के बराबर अगर यीशु पे किसी का विश्वास है, उतना ही विश्वास उसके लिए काफी है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना न होना। ठीक है, इस बहन की यही गवाही थी कि जब प्रार्थना उसके लिए किया तो बहन समझ गई कि जहां मैंने 10 लाख दिया मेरा कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ दान दशमांश बेचारी ने डाला जो इसकी हैसियत थी, दिया यहाँ पे। और दान दशमांश से श्राप बंधन इसका टूटा है। सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलता है, सिर्फ पानी से नहीं, खाना भी खाना पड़ता है, दोनों काम करना पड़ता है। प्रार्थना भी, उपवास भी, भेंट भी, ये 3 चीज बाइबल का सिगरेट है मेन। और फिर इसका बच्चा भी सुरक्षित, इसलिए बेचारी कुछ गवाही दे रही है अभी। ठीक है, ऐसी गवाही दो जो आपके जीवन में परेशानी हो, लेकिन ये वो खड़ा करेगा पूरी तरह। वो हालेलुया। जीवन में बहुत मैं गवाही करती हूँ। मैं बहुत ग्रस्त रहती हूँ बीमार से और मेरे अंदर बहुत दुष्ट आत्मा है, हमेशा मुझे बीमार रखता है। कहीं बुखार, कहीं शरीर में, सारी शरीर में दर्द पीड़ा, पटाता ही नहीं। दुआ करा ले पास्टर भैया से तो मेरा बुखार दर्द ठीक हो जाता नहीं, फिर उसी तरह हो जाता है। तो एक दिन दोपहर में मेरा दर्द पीड़ा, सारे शरीर में जलन था, तो मैं पटराई दीदी के पास फोन लगाई, सारी परेशानी बताई कि दीदी न मेरी भूख लगती है और मेरा बुखार तो ठीक ही नहीं होता। मैं बहुत चिंतित में रहती हूँ कि प्रभु अब क्या होगा, मैं तो आपके साथ में हूँ, फिर भी मेरा बुखार दर्द नहीं, पीड़ा सही होता। तो दीदी बोली कि ठीक है तेल लगा लो और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, सही हो जाएगा। तो मैं तेल लगाई और दीदी से प्रार्थना की और उसी समय मेरा बुखार सही हो गया। फिर दीदी बोली कि तू घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना कर और प्रभु से बोल कि मेरा बुखार आज से हमेशा के लिए चला जाए। मैं उसी वक्त घुटने टेक के प्रभु से रो रो के प्रार्थना करी कि प्रभु मुझसे क्या भूल चूक हो गई कि मेरा बुखार नहीं सही हो रहा। मैं आज 2-4 साल से परेशान रहती हूँ, सारी जगह से थकी हारी हुई हूँ पिता, तेरे पास आई फिर भी मैं परेशान हूँ। तो उसी समय से मेरा बुखार सही हो गया था और उसी समय मैं खाना भी खाई नहीं, खाना खाने बैठती थी, मैं खाना खा नहीं पाती थी, हमेशा वाह करने लगती हूँ, खाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर उस दिन से दीदी ने प्रार्थना किया, उस दिन से मेरा बुखार तो चला गया। लेकिन प्रार्थना करते हैं दास दासिया
जाता है, नहीं फिर उसी तरह मेरे बुखार आ जाता है। मैं प्रभु का धन विश्वास करती हूँ, जब मेरा हर एक प्रकार की बीमारी सब ठीक हो गया तो ये जो थोड़ा बहुत है मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दे। मैं प्रभु को लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए जो प्रभु ने काम किया उस बात के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। यीशु प्रभु की मेरी प्रार्थना को सुना, तो वचन सुनाया मेरा बच्चा, और वचन सुनते ही माँ हका सुना। जब प्रभु जी उसका फोन आए तो हम अच्छा सुने कि हाँ वो खा पी रहा खेल कूद रहा है बच्चा। तो जब वो फोन करी दोबारा तो हम कहा बच्चा कैसा है तुम्हारा बहन? कहे नहीं बहन हमारा बच्चा अच्छा हो गया और वो खा पी रहा दूध सब पी रहा है, बच्चा अच्छा हो गया। हम कहा देखो प्रभु के वचन को मानो और प्रभु के रास्ता पे चलो, बताए हुए रास्ता पे चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। प्रभु महान है, वो तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सारे संकटों को दूर करने वाला, तुम्हारे मुसीबत को दूर रोकता है, तुम्हारे परेशानी को रोकता है, तुमको हर हालत से बचा के रखता है ना। वो प्रभु महान है, वो तो प्रभु सारी दुनिया पृथ्वी का मालिक है, आकाश को उन्हें बनाया प्रभु ना। हम प्रभु के लिए गवाही दे रहे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, प्रभु वचन के द्वारा से उस बच्चों को चंगा किया। बोलो सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। परमेश्वर की जोरदार ताली स्वागत की, धन्यवाद की महिमा प्रभु का। हाँ हालेलुया। ये हमारी जो दीदी खड़ी है हमारे साथ में, ये दीदी फुलवक रहने वाली है। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। इन्होंने जो है बोर करवा रहे थे हैंड पाइप का, तो बोर नहीं हो रहा था, तो परमेश्वर से ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरा बोर हो जाएगा तो मैं आपके भवन में आपकी महिमा गवाही दूंगी और आपके भवन में लड्डू भी चढ़ाऊंगी। तो ये परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना है और इनका बोर अच्छे ढंग से हो गया है, पानी भी देने लगा है। ये परमेश्वर भवन में आई हैं, उनकी गवाही दे रही हैं, तो इनके लिए जोरदार प्रभु के लिए जोरदार ताली स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है, ग्रहण किया है। प्रभु इनको बहुत बहुत आशीष दे, सबको आशीष दे। परमेश्वर इनके जीवन में काम किया तो प्रभु को धन्यवाद कर दे। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और परमेश्वर के लिए कुछ भेंट भी देना चाहती है, देंगे अभी, तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनके जीवन में काम किया है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। जय मसीह। मेरे एक गवाही है, मेरे बदन में सारी शरीर में दाना निकला था, तो मैंने गई दवा लेने, दवा मुझको काम नहीं कर रहा। मैंने तेल लगाया है, प्रार्थना किया है, मेरे साथ खजलाहट और दर्द और मेरी एक गवाही है। एक दिन तो 3 रोज भवा मेरे पेट में इतना दर्द उठा कि मैं गिर पाता, तो मैं प्रभु के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाया, न बैठ पाऊँ, न लेट पाऊँ, न इधर न उधर। फिर दवा मंगा, दवा भी खाया, खुराक खावा तो पटाएगा, दोबारा खावा तो नहीं पटान, सारी रात फिरा। तो मैं प्रभु से कहा कि हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में तू आ प्रभु, मेरे पेट के दर्द इसी वक्त से यीशु के नाम से चला जा, मुझे आजाद कर पेट के दर्द से। प्रभु ने मेरे जीवन में प्रार्थना का उत्तर दिया, काम किया और मुझे चंगा किया, दवा खारी रह गई। प्रभु की महिमा गवाही। आपको भी आशीष दे या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।